आज गांव में एक गौतम बुद्ध का प्राचीन त्योहार है और गांव के सभी लड़के प्राचीन खेल खेल रहे हैं। वो खेल टीन जीत जाता है। अब गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं भगवान बुद्ध की पूजा करने। वहां पर शहर से डूम नाम का एक आदमी आता है। वो एक गांव वाले से प्राचीन सोने का सिक्का खरीदना चाहता है, लेकिन वो गांव वाला सिक्का बेचना नहीं चाहता। अब हम देखते हैं टीन अब मुंह थाई कला की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वहां पर टीन के गुरुजी आ जाते हैं, जिन्होंने टीन को मुंह थाई कला सिखाई थी। वो टीन से कहते हैं इस कला का उपयोग संभाल कर करना, क्योंकि ये कला किसी की जान भी ले सकती है। गुरुजी के जाने के बाद टीन के चाचा जी कहते हैं गुरुजी कड़ी मेहनत और तपस्या से ये कला सीख कर आए थे, लेकिन वो एक दिन इस कला के नशे में थे और उन्होंने अपने सामने वाले दुश्मन को एक ही प्रहार से मार डाला था। तभी से वो इस बात का पश्चाताप कर रहे हैं। टीन के चाचा जब रात को मंदिर में जाते हैं, तभी वहां से शहर से आया हुआ वो डूम उनके सर पर हमला कर देता है और भगवान बुद्ध का मस्तक चोरी कर कर भाग जाता है। अब सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होते हैं। सभी लोग बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि उनका मानना था कि मस्तक चोरी होने का मतलब है अब गांव में संकट आएगा, गांव उज्जड़ हो जाएगा। गांव वाले इसे अपशकुन मानते हैं। गुरुजी कहते हैं मंदिर की इस सालगिरह से पहले कुछ भी करके हमें मस्तक वापस लाना होगा, लेकिन ये काम करेगा कौन? तभी टीन कहता है मैं जाऊंगा शहर और भगवान बुद्ध का मस्तक वापस लेके आऊंगा। और तभी वहां पर एक गांव का आदमी टीन को अपने बेटे हमले का एड्रेस देता है, जो कि शहर में ही रहता है, क्योंकि वो उसकी मदद करेगा। अब सभी गांव वाले टीन को थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, क्योंकि शहर में खर्चा भी होगा। अब टीन निकल जाता है शहर जाने के लिए। अब हम शहर में हमले को देखते हैं, जो उसकी पार्टनर के साथ पैसों का हिसाब कर रहा है। वो दोनों 2 नंबर का काम करते हैं। तभी वहां टीन आ जाता है और हमले से कहता है अरे हमले, तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे गांव से ही आया हूँ। लेकिन हमले को उससे कुछ मतलब नहीं था। टीन कहता है हमारा गांव संकट में है और डूम हमारे भगवान का मस्तक लेकर यहाँ शहर आ गया है, तो हमें उस मस्तक को डूम से वापस लेके आना है और गांव ले जाना है। लेकिन हमले को कुछ परवाह नहीं थी उसके गांव की और वो मुकुट की। फिर हमले टीन को धक्का मार देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। लेकिन उतने में टीन का बैग गिर जाता है और उसमें से पैसे दिखते हैं हमले को। और हमले पैसों की लालच में आकर टीन से कहता है अरे मैं डूम को जानता हूँ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा, तुम पहले मेरे घर चलो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तुम अभी ही गाँव से आए हो। लेकिन जैसे ही टीन फ्रेश होने जाता है, तभी मौका देकर हमले उसके पैसों का बैग उठाकर चला जाता है। अब टीन भी उसका पीछा करने उसके पीछे पीछे भागता है। अब हम देखते हैं हमले टीन के पैसे लेकर फाइट क्लब में आ गया है, जहां पर लोग फाइटर्स के ऊपर पैसा लगाते हैं। हमले ने टीन के सारे पैसे फाइट में लगा दिए थे। अब फाइट क्लब में हम डूम को भी देखते हैं, जो गांव से मूर्ति लेकर भाग गया था। वो अपने बॉस के पास खड़ा था। उसके बॉस ने भी एक बहुत बड़ी बोली लगाई थी एक फाइटर के ऊपर, उसके सामने वाले आदमी से। डूम का बॉस का जो फाइटर था वो बहुत ही ताकतवर था। वो सभी फाइटर्स को हरा रहा था और वो जीत ही रहा था, तो उससे डूम के बॉस को बहुत ही फायदा हो रहा था और सामने वाले आदमी को नुकसान हो रहा था। अब टीन भी वहां पहुंच जाता है। टीन हमले से कहता है हमले मेरे पैसे कहाँ पर है? तो हमले कहता है तुम्हारे पैसे तो मैंने बोली पे लगा दिए हैं काउंटर के ऊपर। टीन काउंटर पर अपने पैसे लेने जाता है, तो एक आदमी कहता है तुम्हें इसके लिए पहले फाइट करनी होगी। टीन फाइट करने जाता है और सामने वाले को एक ही किक में ढेर कर देता है, और वो आदमी डूम के बॉस का था। अब वो डूम का बॉस हार चुका था वो मैच, क्योंकि डूम का बॉस का आदमी एक ही बार में ढेर हो चुका था। टीन वो फाइट जीत जाता है। उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है मुझे सिर्फ मेरे बैग वाले पैसे चाहिए। फिर टीन वो पैसे लेकर बाहर आ जाता है। अब हमले टीन से कहते हैं तुम तो कितनी अच्छी फाइट करते हो, तुम फाइट करना और हम पैसों का बंडल बनाते रहेंगे। लेकिन टीन कहता है मैं पैसों के लिए फाइट नहीं करता, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने हमारे गांव वालों की कमाई को दांव पर लगा दिया था अभी। अब अगली सुबह हमले उसकी पार्टनर के साथ खड़ा था। वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं हमले से पैसे लेने, जो कि हमले ने उधार पर लिए हुए थे। लेकिन हमले उन्हें पूरे पैसे नहीं देता, तो वो सभी लोग हमले को बहुत ही मारते हैं। हमले टीन से मदद मांगता है, लेकिन टीन उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि टीन को पता था कि ये 2 नंबर का काम करता है। लेकिन तभी वो लोग हमले की पार्टनर के ऊपर भी हमला करते हैं। अब टीन नहीं दे सकता कि कोई लड़की को मारे, तो टीन फिर उन दोनों को बचाने के लिए उन सारे आदमियों को बहुत मारता है और फिर सारे आदमी वहां से भाग जाते हैं। हमले टीन से कहता है कि डूम उस फाइट क्लब में आता रहता है, तुम भी वहां चलो, वो तुम्हें शायद वहां पर मिल जाएगा। लेकिन टीन वहां पर देखता है कि एक फाइटर एक लड़की के ऊपर हमला कर रहा है, तो टीन ये नहीं देख सकता और फिर टीन उस फाइटर को ढेर कर देता है। लेकिन वो फाइटर डूम के बॉस का था,
इस वजह से डूम का बॉस भी हार जाता है और उसके सामने वाला आदमी वो शर्त जीत जाता है। लेकिन उस दिन डूम वहाँ पर फाइट क्लब में नहीं आया था। टीन अब हमले और उसकी पार्टनर के साथ खाना खाने जाता है। अब हमले टीन से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सीधा डूम के अड्डे पर ही ले चलूंगा। जैसे वो उसे वहाँ पर ले जाता है तो डूम टीन को देखकर भागने लगता है रिक्शा लेकर, और तभी टीन भी एक रिक्शा ले लेता है और उसके पीछे भागता है। लेकिन टीन के रिक्शा पानी में गिर जाते हैं। टीन जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो वो चौंक जाता है। वो देखता है कि उस जगह पर बहुत सारी भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी जो उस पानी के अंदर छिपाई हुई थी। अब पुलिस को भी ये बात पता चल जाती है और उस जगह पर छापा पड़ जाता है। अब सारी मूर्तियां पुलिस के जब्त में थी। ये सारी मूर्तियां डूम के बॉस ने छिपवाई थी, वो इसकी स्मगलिंग करते हैं। अब हम देखते हैं हमले और उसकी पार्टनर को डूम के बॉस के आदमी उठा लेते हैं और फिर वो हमले से कहता है मैं तुम्हारे दोस्त टीन को वो मस्तक दे दूंगा, लेकिन उसे पहले एक काम करना होगा। वो कहता है कि टीन को फाइट क्लब में फाइट करनी होगी और मेरे आदमी के सामने हारना होगा, तभी मैं तुम्हें वो मुकुट दूंगा। हमले टीन को ये सारी बातें जाकर बताता है। टीन कहता है मैं मस्तक के लिए कुछ भी करने तैयार हूँ, मैं फाइट करने के भी लिए रेडी हूँ और हार भी जाऊंगा। अब अगले दिन फाइट क्लब में टीन फाइट के लिए रेडी था और उसके अपोनेंट के सामने वो हार जाता है और टीन बहुत ही मार खाता है। वो घायल हो चुका था। शर्त के मुताबिक टीन वो फाइट हार जाता है और उसका अपोनेंट जीत जाता है। अब शर्त के मुताबिक हमले और टीन उसका मस्तक लेने जाते हैं, लेकिन वो लोग मस्तक नहीं देते और बल्कि टीन को बहुत ही मारते हैं। अब टीन को बहुत ही गुस्सा आ गया था। वो हमले से कहता है कि अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हमले और उसकी पार्टनर कहते हैं हम भी तुम्हारा साथ देंगे और मस्तक लेकर आ जाएंगे। अब वो लोग उस जगह पर जाता है जहाँ पर सारे मस्तक छिपाए हुए थे। उस जगह पर बहुत सारे गार्ड्स थे रखवाले के लिए। टीन एक एक करके सबको खत्म कर रहा था, लेकिन उस चक्कर में हमले बहुत ही घायल हो जाता है। टीन वहाँ पर डूम और उसके बॉस को मार डालता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा नीचे गिरती है। टीन के गांव का मस्तक टूटने ही वाला था, लेकिन हमले वो मस्तक बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में हमले अपनी जान भी गंवा देता है। टीन को अब अपने गांव का मस्तक मिल चुका था। अब वो उसे लेकर गांव चला जाता है। ये देखकर गुरुजी भी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी गांव वाले खुशियां मनाते हैं। हमले के माता पिता बहुत ही दुखी थे, लेकिन उन्हें हमले के ऊपर गर्व भी था। अब हमले की जो पार्टनर थी वो भी टीन के साथ गांव आ जाती है। अब मूवी की स्टोरी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।